टन 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 साइकिल की घंटी बजती तो दफ्तर के गार्ड विक्रम साहब की साइकिल को खड़ी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। विक्रम साहब की साइकिल की इज्जत और रुतबा किसी मर्सिडीज कार से कम नहीं था। विक्रम साहब ठसके से साइकिल से उतरते, अपने पजामे में फंसाए गए रबड़ बैंड को निकालकर उसे दुरुस्त करते, साइकिल पर टंगा झोला कंधे पर टांगते और गार्डों को मुन्ना भाई की तरह जादू की झप्पी देते हुए अपनी सीट की तरफ चल पड़ते। विक्रम साहब एक अजीब इंसान थे। साहबी ढांचे में तो वे किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठते थे, या यूँ कहें कि अफसर लायक एक भी क्वालिटी नहीं थी उनमें। ना चाल में, ना पहनावे में, ना बातचीत में, ना स्टेटस में। 90,000 रुपये महीना की तनख्वाह उठाते थे विक्रम साहब, पर अपने ऊपर वे 2,000 रुपये भी खर्च ना करते थे। दाल चावल सब्जी रोटी खाने के अलावा उन्होंने दुनिया में कभी कुछ खाया ही नहीं था। अपने मुंह से तो वे यह सब बताते ही थे। उनके डील डॉल को देखकर लगता भी यही था कि उन्होंने रूखी रोटी और सूखी सब्जी के अलावा कभी कुछ खाया भी नहीं होगा। काग जैसा रूप था उनका, पर अपनी बोली को उन्होंने कोयल जैसी मिठास से भर दिया था। औरतों के तो वे बहुत ही प्रिय थे। मर्द होते हुए भी औरतें उनसे बेझिझक अपनी निजी बातें शेयर कर देती थीं। उन्हें कभी नहीं लगता था कि वे अपने किसी मर्द साथी से बात कर रही हैं। लगता था जैसे अपनी किसी प्रिय सखी से बातें कर रही हैं। उन्हें विक्रम साहब के चेहरे पर कभी हवस नहीं दिखती थी। दफ्तर में 10 मर्दों के साथ 3 औरतें थीं। बाकी 7 के 7 मर्द विक्रम साहब की तरह औरतों में लोकप्रिय बनने के अनेक जतन करते, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता था। विक्रम साहब सीट पर आते ही सबसे पहले डस्टर लेकर अपनी मेज साफ करने लगते थे। फिर पानी का जग लेकर वाटर कूलर की तरफ ऐसे दौड़ लगाते थे जैसे अपने पांव के कुएं से पानी भरने जा रहे हों। चपरासी शर्माते हुए उनके पीछे दौड़ता। साहब आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। विक्रम साहब उसे मीठी डांट लगाते। नहीं, तुम भी मेरी तरह सरकारी नौकर हो। तुमको मौका नहीं मिला, इसीलिए तुम चपरासी बन गए। मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अफसर बन गया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे पानी पिलाओगे। तुम्हें सरकार ने सरकारी काम के लिए रखा है, और पानी या चाय पिलाना सरकारी काम नहीं है। विक्रम साहब के सामने के चारों दांत 50 की उम्र में ही उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन कमाल था कि अब 59 साल की उम्र में भी उनके चश्मा नहीं लगा था। दिन भर लिखने पढ़ने का काम था, इसलिए पूरा का पूरा स्टाफ चश्मे से लैस था। एक अकेले विक्रम साहब नंगी आंखों से सुई में धागा भी डाल लेते थे। फुर्सत के पलों में जब सारे लोग हंसी मजाक के मूड में होते, तो विक्रम साहब से इसका राज पूछते। सर, आपके दांत तो कब के स्वर्ग सिधार गए, पर आंखों को आप कौन सा टॉनिक पिलाते हैं कि ये अभी भी टनाटन हैं? विक्रम साहब सबको उलाहना देते। मैं तुम लोगों की तरह 7 बजे सोकर नहीं उठता हूँ, और फिर कार या मोटरसाइकिल से भी नहीं आता हूँ। मैं दिमाग को भी बहुत कम चलाता हूँ, केवल साइकिल चलाता हूँ, रोज़ 40 किलोमीटर। विक्रम साहब के पास सर्टिफिकेटों को अटेस्ट करने व कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए नौजवानों की भीड़ लगी रहती थी। बहुत से गजटेड अफसरों के पास मोहर थी, पर वे ओरिजिनल सर्टिफिकेट न होने पर किसी की फ़ोटो कापी भी अटेस्ट नहीं करते थे। डर था कि किसी गलत फ़ोटोकॉपी पर मोहर व दस्तखत न हो जाएं। लेकिन विक्रम साहब के पास कोई भी आता, उनकी मोहर हमेशा तैयार रहती थी। उसको अटेस्ट कर देने के लिए वे कहते थे, मेरी शक्ल अच्छी तरह याद कर लो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मैं अपना इलाज तुम ही से कराऊंगा। नौजवानों के पास वापस जाते ही वे सबसे कहते, ये नौजवान ऐसे ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, फार्म पर फार्म भरे जा रहे हैं। हम इन्हें नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, पर कम से कम इनके सर्टिफिकेट को अटेस्ट करके इनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। सब उनकी सोच के आगे खुद को बौना महसूस कर अपने अपने काम में बिजी होने की एक्टिंग करने लगते। विक्रम साहब में गुण ठसाठस भरे हुए थे। वे कभी किसी पर नहीं हंसते थे। दुनिया के सारे जुमलों को वे खुद में दिखाकर सबका मनोरंजन करते थे। विक्रम साहब जिंदा दिली की मिसाल थे। दफ्तर में हर कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवा, कोई शुगर की टिकिया, कोई थायराइड की टेबलेट खा खा कर अपनी ज़िंदगी को तेज़ी से मौत के मुंह में जाने से थामने की कोशिश में लगा हुआ था। पर विक्रम साहब को इन बीमारियों के बारे में जानकारी तक नहीं थी।
उन्हें हमेशा किसी ने जुकाम होते भी नहीं देखा था। विक्रम साहब चक्कर घिन्नी की तरह दिन भर के काम और चारों ओर चक्कर काटा करते थे। वे अपने अलावा दूसरों के काम के बोझ तले दबे रहते थे। सारा काम खत्म करने के बाद शाम के 5 बजे वे लंच के लिए अपने झोले से रोटियां निकालते थे। यूं तो विक्रम साहब को कभी किसी से खिटपिट नहीं होती थी, लेकिन आखिर थे तो वे भी इंसान ही। बड़े साहब के अड़ियल रवैये ने उनको एक बार इतना खिन्न कर दिया था कि उन्होंने अपनी सीट के एक कोने में हनुमान जी की मूर्त रख ली थी और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था, जब एक धर्म वालों को अपने धार्मिक काम पूरे करने के लिए दिन में 2-2 बार काम बंद करने की इजाज़त है, तो उनको क्यों नहीं। उनके यहाँ त्रिकाल संध्या का नियम है, वे दफ्तर नहीं छोड़ेंगे त्रिकाल संध्या के लिए, लेकिन दोपहर को संध्या के लिए वे 1 घंटा कोई काम नहीं करेंगे। विक्रम साहब के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दफ्तर में धर्म के नाम पर सरकारी मुलाजिम समय का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका गुस्सा सालों से लोगों के अंदर दबा पड़ा था। विक्रम साहब ने उस गुस्से को आवाज़ दे दी थी। महीने के 30 दिन रात के 8 बजे तक दफ्तर खुलता था। रोटेशन के सबकी ड्यूटी लगती थी। इसमें तीनों औरतों को भी बारी बारी से ड्यूटी करनी पड़ती थी। रात 8 बजे तक और छुट्टियों में ड्यूटी करने में वे तीनों औरतें खुद को असहज पाती थीं। उन्होंने एक बार हिम्मत करके डायरेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी थी। डायरेक्टर साहब ने उन्हें टका सा जवाब दिया था, जब आप ऐसी छोटी मोटी परेशानी भी नहीं उठा सकती तो नौकरी में आती ही क्यों हैं। साथ ही मर्द भी उन औरतों पर तंज कसते, जब आपको तनख्वाह मर्दों के बराबर मिल रही है तो आप काम को मर्दों से कैसे कम मिल सकता है। लेकिन विक्रम साहब के आने के बाद औरतों की यह समस्या खुद ही खत्म हो गई थी। वे पता नहीं किस मिट्टी के बने थे, जो हर रोज़ रात के 8 बजे तक काम करते और हर छुट्टी के दिन भी दफ्तर आते थे। 6 बजते ही वे तीनों औरतों को कहते, आप जाएं अपने घर, आपकी पहली जिम्मेदारी है आपका परिवार, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं। हमारी तरह थोड़े ही आपको घर जाकर बना बनाया खाना मिलेगा। विक्रम साहब की इस हमदर्दी से सारे दूसरे मर्द कसमसा कर रह जाते थे। विक्रम साहब ना तो जवान थे, ना हैंडसम और ना ही रसिक मिजाज, इसलिए औरतों के प्रति उनकी इस दरिया दिली पर कोई छींटा कसी करता तो लोगों की नज़र में खुद ही झूठा साबित हो जाता। विक्रम साहब की इस दरिया दिली का फ़ायदा धीरे धीरे किसी न किसी बहाने दूसरे मर्द साथी भी उठाने लगे थे। विक्रम साहब जब सड़क पर साइकिल से चलते तो वे एक साधारण बुजुर्ग से नज़र आते थे। कोई साइकिल चलाने वाला भरोसा भी नहीं कर सकता था कि उनके बगल में साइकिल चला रहा यह आदमी कोई बड़ा सरकारी अफसर है। वर्ल्ड कार फ्री डे के दिन कुछ नेता व अफसर अपनी अपनी कारें एक दिन के लिए छोड़कर साइकिल से या पैदल दफ्तर जाने की नौटंकी करते हुए अखबारों में छपने के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे थे। विक्रम साहब के पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि वे सिफारिश करके किसी बड़े अखबार में उनके फ़ोटो छपवा दें। विक्रम साहब अपनी साइकिल पर बैठकर उस दिन भर दौड़ भाग में लगे थे, उनके लोगों के फ़ोटो छपवाने के लिए। पर 59 साल के अफसर की ओर ना अपना फ़ोटो छपवाने वालों का ध्यान गया था और न छापने वालों का। जो चाहता तो लग्जरी कार भी खरीद सकता था, पर जिसने इस धरती को बचाने की चिंता में अपने 35 साल के करियर में हर रोज़ साइकिल चलाई थी, उसने अपनी ज़िंदगी के हर दिन को कार फ्री डे बना कर रखा था। विक्रम साहब के रिटायरमेंट में बहुत कम समय रह गया था। सब उदास थे, खासकर औरतें। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि विक्रम साहब के जाने के बाद उन्हें पहले की तरह 8 बजे तक और छुट्टियों में भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। वे सब चाहती थी कि विक्रम साहब किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे लोगों की तरह नौकरी करते रहें। विक्रम साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सभी को अपने भविष्य की योजना बता दी थी कि वे रिटायरमेंट के बाद सभी लोगों को साइकिल चलाने के फ़ायदे बताएंगे, खासकर नौजवानों को वे साइकिल चलाने के लिए बढ़ावा देंगे। विक्रम साहब ने एक बुकलेट भी तैयार कर ली थी, जिसमें दुनिया भर की उन हस्तियों की तस्वीरें थीं जो रोज़ साइकिल से अपने काम करने की जगह पर जाती थीं। उसमें उन्होंने दुनिया के उन्हीं आम लोगों को शामिल किया था जो साइकिल चलाने के चलते पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे थे। विक्रम साहब ने अपनी खासी तनख्वाह के पैसों में से बहुत सी रकम बुकलेट की सामग्री इकट्ठा करने व उनकी हज़ारों प्रतियां छपवाने में खर्च कर डाली थीं। उन तीनों औरतों ने भी विक्रम साहब के रिटायरमेंट पर अपनी तरफ से उन्हें गियर वाली साइकिल गिफ्ट करने के लिए रकम जमा करनी शुरू कर दी थी। उनकी दिली इच्छा थी कि विक्रम साहब रिटायरमेंट के बाद गियर वाली कार में ना सही गियर वाली साइकिल से तो ज़रूर चलें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।